प्यारे छात्र, आज आपका स्वागत है आदित्य स्टडी जीके में। आज हम बताने वाले हैं मानव शरीर में विटामिन के क्या कार्य होते हैं और विटामिन कैसे शरीर में कार्य करता है, कितने प्रकार के होते हैं, उनसे हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस देखने मिलते हैं। चलिए अब बताते हैं। मानव शरीर में पहले विटामिन होता क्या है, तो प्राणियों में वृद्धि और विकास में जो सहायता करे, अर्थात हमें जो कम समय में यूनिटी प्रदान करे या क्षमता प्रदान करे या सहायता प्रदान करे, उसे हम क्या कहेंगे, विटामिन कहेंगे। अर्थात आसान शब्दों में कहें तो जो हमारे शरीर को कम समय में यूनिटी प्रदान करे उसे हम विटामिन कह सकते हैं। चलिए अब विटामिन का नाम किसने दिया था उससे पहले खोज बताते हैं। विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज निकोलाई लूनिन ने की थी 1881 में। 1881 में निकोलाई लूनिन ने की थी किसकी खोज? विटामिन की खोज। अब विटामिन की खोज हो गई। अब बताते हैं विटामिन का नाम किसने दिया था, कि कैसे पता चला कि यह विटामिन है। तो इसका नाम दिया था सी फंक ने 1911 में इसका नाम दिया था कि यह विटामिन है। विटामिन की खोज कब हुई थी? 1881 में। लेकिन नाम कब दिया गया था? 1911 में। ठीक है, 1911 में। अब विटामिन होते कितने प्रकार के हैं? अभी ये तो हो गई विटामिन खोज करता हूँ की बात। तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक वसा में विलीय और एक होता है जल में विलीय। वसा में विलीय अर्थात जो वसा के साथ मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं और वो वसा में ही रह जाते हैं। और एक होता है जल में विलीय, एक होता है जल में विलीय। जल में विलीय अर्थात जल के साथ घुल मिल जाना, अर्थात जल के साथ घुल मिल जाए, उसके द्वारा सभी अंग में पहुँचे। ठीक है, अब वसा में विलीय क्या होता है? वसा में विलीय वाले विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया। ये विटामिन वो है जो वसा में क्या होते हैं, विलय होते हैं, वसा में घुल मिल जाते हैं। वो विटामिन कौन कौन हो गया? ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया। अब जल में विलय बी हो गया और सी हो गया। बी और सी ये दो विलीय होते हैं जो कि जल में विलय होते हैं या विलीय होते हैं। विटामिन ए, चलिए विटामिन ए के बारे में बताते हैं। विटामिन ए के रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम क्या हो गया? रेटिनॉल। क्या होगा? रेटिनॉल। रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल। अब इसकी खोज किसने की थी? अभी तो हमने विटामिन की खोज पढ़ी थी। अब विटामिन ए की खोज किसने की थी? तो विटामिन ए की खोज एल्मार मैककूलम ने इसकी क्या विटामिन ए की खोज की थी। विटामिन ए की खोज किसने की थी? एल्मार मैककूलम। उससे पहले आपका खोज हुई थी विटामिन की, जो कि आपकी किसने की थी? विटामिन की खोज निकोलाई लूनिन ने की थी। उससे पहले आपका किसकी खोज हुई थी? आपकी विटामिन का नाम हुआ था तो सी फंक ने दिया था। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं विटामिन ए का क्या कारण होता है, जिसके कारण हमें विटामिन ए की कमियां क्या होती हैं, जिनके कारण हमें विटामिन ए लेना पड़ता है। तो या तो आपको रतौंधी हो जाए, क्या हुआ? रतौंधी हो जाए, या तो आँखों में सफ़ेदी आ जाए और आँखें क्या से हो जाए? सुस्त हो जाए। इन सभी समस्याओं में आपकी क्या होती है? विटामिन ए की कमी होती है। आँखों में सफ़ेदी आना मतलब मोतियाँ बिंद हो जाना, जिसका आसान शब्दों में अपन कह सकते हैं कि आँखों में छोटे छोटे सफ़ेद से धब्बे हो जाना, जिनके कारण हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो वह हो गया इसका आँखों में सफ़ेदी का कारण। ठीक है, अब इनको ऐसा क्या करें जिनसे हमें
विटामिन ए में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिनसे हमें इसमें छुटकारा मिल जाए इन सभी बीमारियों से? तो आपको दूध खाना चाहिए। जितना आप दूध खाएंगे आपको उतने ज़्यादा विटामिन ए की कमी होगी। मक्खन खाइए, अंडे खाइए और मछली का तेल जो होती है विटामिन ए के लिए होगा। एक और खास है गाजर। आप जितनी गाजर खाएंगे आपको उतना आपके अंदर खून बढ़ेगा और आपको विटामिन ए की समस्याएं कम होंगी। तो विटामिन ए की जिनको भाई समस्याएं हैं, जिनको समस्या है विटामिन ए से, तो वो क्या करें, आप दूध खाइए, मक्खन खाइए, अंडे खाइए, मछली का तेल और गाजर खाइए। इनसे क्या होगा, आपको विटामिन ए की समस्याएं कम हो जाएंगी। तो अभी हम पढ़ेंगे आगे विटामिन बी, डी, ई, के और सी।